हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये है करवा चौथ वाला दिन। तो आप मेरे बालों को देखकर सोच रहे होंगे कि मैंने क्या लगाया है। तो मैंने अपने बालों में लगाई है दही, जो कि बहुत अच्छे से लगाई है भर भर के। मुझे अपने बालों को एक शाइनिंग और स्मूथ बनाना था और सिल्की बनाना। तो दही हमारे बालों में बहुत अच्छा कंडीशनर का काम करती है। एक नेचुरल कंडीशनर है जो आपके हेयर को बहुत अच्छा करती है, आपके बालों में शाइन बनाती है। तो मैंने लगाई है दही। और आप नेचुरल चीज़ों का यूज़ कीजिएगा जो कि आपकी रसोई में होती है, किचन में होती हैं। तो मैं दही, बेसन यही यूज़ करती हूँ। मैं हेयर स्पा और फेशियल वगैरह नहीं कराती हूँ। तो जब से हमारी लाइफ में ब्लिंकिट और ये सब आए हैं, बिग बास्केट, तो हमारी लाइफ बहुत ईजी हो गई है। हम कुछ भूल जाते हैं तो हम जल्दी से ऑर्डर करते हैं और मंगा लेते हैं। जैसे कि मैं भूल गई थी, तो मुझे छोले बनाने थे उस दिन, तो मैंने मंगाए और जल्दी से काम हो गया, वरना डांट सुनने को पड़ जाती कि पहले क्यों नहीं बताया। और ये मैं हो गई हूँ रेडी। तो मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी थी और ये मेरा पूरा लुक है, फाइनल लुक है जैसे मैं रेडी हुई थी। और यहाँ पे मम्मी रेडी हुई हैं। उस दिन ना पूरे दिन सब घर में थे, तो कोई फ़ोन चला के बैठा था, कोई टीवी चला के रखा था। म्यूज़िक इतना ज़्यादा था घर में, शोर इतना ज़्यादा था, तो मुझे नेचुरल वॉइस सारी म्यूट करनी पड़ी। और फिर मैंने अपनी और वॉइस करके आपको बता रही हूँ पूरा क्या क्या हुआ। और ये मेरा लुक था। तो थोड़ी सी ना तबीयत मेरी भी ठीक नहीं थी, क्योंकि कोल्ड का असर थोड़ा मुझे भी हो गया था। सबको घर में हो रहा था तो मेरे को भी हो रहा था। और यहाँ पे हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं, मैं और मम्मी। हम दोनों ही पूजा कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। और हमने सब कुछ तैयारी कर दी है और हमने जल्दी से की पूजा। तो यहाँ पे वीडियो भी मुझे सारी खुद ही बनानी पड़ रही थी। विशी तो अपने फ़ोन में लगा हुआ, तो उसे बोला भी था बट वो नहीं सुन रहा, तो वो उस पर वीडियो बनती भी नहीं है अभी ठीक से। तो मैं खुद ही वीडियो बना रही थी। और यहाँ पे ये भैया बैठे हुए हैं, संदीप भैया, ये आए हुए थे, तो इनको भी मैंने थोड़ा सा ले लिया है। और हम यहाँ पे पूजा की हमने जल्दी से। और आप लोगों का कैसा रहा ये दिन करवा चौथ का, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपने क्या क्या किया आज के दिन वो भी बताइएगा। तो हमारी पूजा ख़त्म हो गई है यहाँ पे और हम आ गए हैं छत पे जल देने के लिए। और मैंने यहाँ पे ना फ़ोन को कहीं जुगाड़ करके रोका, तब हमने वीडियो शूट करी। यहाँ पे मैं और मम्मी जल दे रहे हैं। और मुझे ना जल्दबाजी में याद ही नहीं रहा, मैंने पैरों में ना चप्पल पहनी हुई थी, वो मैंने साइड में निकाली और तब जल दिया। क्योंकि एक वीडियो शूट करनी होती है ना, तो माइंड सब चीज़ खुद ही को करनी है ना मैनेज, तो थोड़ी सी आफत हो जाती है, चीज़ें याद नहीं रहती हैं। और ये व्लॉग भी आपको इसीलिए ही लेट मिलते हैं, क्योंकि मुझे खुद ही एडिटिंग करनी होती है, सब कुछ खुद करना होता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है व्लॉग आने में। तो यहाँ पे हमारा पूजा का और हमने जल दे दिया है और अब हम जा रहे हैं नीचे। तो जब मैं नीचे आई थी किचन में, तो हस्बैंड बना रहे थे चाय, क्योंकि संदीप भैया आए हुए थे। और किचन का मैं हाल दिखा देती हूँ, उनको इलायची नहीं मिल रही थी, वो पूछ रहे थे कि कहाँ रखी हुई है। क्योंकि अगर लोग किचन में आए, जबकि मेरी किचन में आप लोग आएंगे ना, तो आपको सब कुछ ट्रांसपेरेंट मिलेगा। मेरे सारे कांच के ही सारे जार मैंने रखे हुए हैं जो दिख जाते हैं। सिर्फ एक इलायची ऐसी है जो इस तरीके के जार में है, बट उनको नहीं दिखी। उन वैसे भी हस्बैंड को कुछ नज़र आता ही नहीं है। उनको चाहिए कि वो कुछ काम कर रहे हैं तो बीवी साथ में खड़ी रहे, तो वो काम कर सकते हैं, वरना उनको ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये कैसे होगा, वैसे वो कैसे होगा। और यहाँ पे ये चाय बना रहे। और फिर मैं तभी के तभी लग गई थी खाना बनाने के लिए। मुझे बनाने थे छोले, चावल, पूरी, सब्जी। तो मुझे लगा टाइम रहते, क्योंकि अभी ना एनर्जी थी थोड़ी सी बॉडी में। तो मैं 4 बजे हमने पूजा की थी और उसके बाद ही मैं किचन में आ गई थी। और अब की बार मैंने सोचा था चलो मैं चेंज कर लेती हूँ साड़ी, फिर कुछ पहन करती हूँ, पर मुझे मार्केट भी जाना था, तो मैं ऐसे ही लग गई थी काम करने के लिए। क्योंकि पति देव को क्या लगता है कि तुम कभी साड़ी नहीं पहनती हो, घर में तुम ऐसे रहती नहीं हो, तुम हमेशा सूट पहनती हो। तो मैंने सोचा चलो आज पूरे दिन साड़ी पहनते हैं। और जैसे मुझसे ऐसे काम होता नहीं है कि चूड़ियाँ हाथ में, रिंग्स हाथ में, रिंग तो मैंने निकाल दी थी, बट मैंने कोशिश करी थी कि कोशिश करती हूँ ऐसे ही खाना बनाती हूँ। तो मैं लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। और मैंने बहुत जल्दी से सारा खाना बना लिया था। छोले बनाने थे, चावल बनाने थे, सब्जी, पूरी, ये सब का रेडी करना था। तो वो जल्दी से रेडी करने लग गई थी मैं कि फटाक से रेडी कर दूँ टाइम रहते ही। उसके बाद मार्केट जाना। और शाम को जब लेट बनाने लगते हैं ना, तो फिर मुझसे खाना नहीं बनता है, क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। क्योंकि फास्ट होता है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत मुझे होती है, मुझसे फास्ट नहीं रखे जाते हैं। फिर भी मैंने रख लिया। और यहाँ मेरी आंखों से आ रहे हैं आंसू और मेकअप भी निकल रहा है। और यहाँ पे फ़ोन को भी मैं ऐसे सेट बैठा रही हूँ कि सारी सारी वीडियो बन जाए मेरी, कि मैं इधर से भी कर लूँ, उधर से भी कैप्चर कर लूँ। काम भी मुझे जल्दी जल्दी करना था और मैंने मेकअप भी था। और हम आ गए हैं मार्केट में। और यहाँ मुझे मिठाई लेनी थी हमें। तो एक मेरी पसंद की मिठाई ली थी, एक विशी की पसंद की मिठाई ली थी। विशी किसी और मिठाई को बोल रहा था, विशी को चाहिए थे स्पंची वाले जो रसगुल्ले होते हैं वो वाले।
और मुझे चाहिए थी रसमलाई। तो हम दोनों की फेवरेट मिठाई ले ली हमने, क्योंकि मैंने कुछ मीठा नहीं बनाया था घर में। मुझे था कि मिठाई ले लेते हैं बाहर से, घर पे मीठा बनाने का, खीर और हलवे का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि हलवा मुझे गरम गरम पसंद आता है और खीर मुझे नहीं मन था। तो मैं यहाँ पे विशी किसी और चीज़ की ज़िद कर रहा है और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ बिल। ये दिखा रहे हैं बिल, दिखाओ कि कितना महंगा बिल आया, तुम घर में भी बना सकती थी। महंगा कोई बात नहीं क्योंकि यार फास्ट में इतना सब कुछ नहीं बन पाता है। और विशी लगा हुआ है अपने इसमें कि पापा ये भी दिला दो, पापा वो भी दिला दो। और हमने यहाँ से ली मिठाई और हम चल दिए। तो क्या होता है ना कि हम, पता नहीं हमारे हस्बैंड ऐसे क्यों हैं कि उनसे अगर कुछ बोला जाए ना तो करवा चौथ का गिफ्ट भी हमें ही लेने जाना है, वो खुद नहीं ले सकते हैं। उन्होंने बोला कि तुम्हें ये को गिफ्ट लेना है, मैं दिला रहा हूँ, पर तुम अपनी पसंद का लोगी। मैंने बोला कि गिफ्ट का मतलब ये होता है कि आप मुझे ला के दो, पर उनको नहीं समझ में आया और वो मुझे ज्वेलर्स की शॉप पर ले गए और उन्होंने कहा अपनी पसंद का जो लेना है ले लो, मैं नहीं लूँगा, मैं लेके नहीं आ सकता, फिर तुम्हें पसंद नहीं आएगा। हालांकि मैं ऐसा नहीं करती हूँ, जो भी वो गिफ्ट लाते हैं मुझे पसंद आ जाता है, बट इस बार वो ज़िद पे थे कि नहीं मुझे टाइम, उनको भी टाइम नहीं था, इस बार बिज़ी भी थे, तबीयत भी ख़राब थी और पहले भी उनको टाइम नहीं मिला था। तो हम आ गए हैं ज्वेलर्स की शॉप पे और हमने अपना गिफ्ट ले लिया था। और यहाँ पे हो गई है शाम, चाँद निकल आए थे और पूजा की तैयारी। तो ये मैंने मम्मी को कपड़े दिए थे, पापा जी को कपड़े दिए थे और यहाँ दोनों मिठाई, और हम यहाँ बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। तो इस टाइम ना अभी हमने एक छोटी सी शॉप ओपन करी है, कभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, तो इसलिए सब वहाँ बिजी थे, कोई वीडियो शूट नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पे चांद निकल आया, मैंने आपको वीडियो मैं और मम्मी आ गए थे जल देने और हमने पूजा कर ली। और उसके बाद था शाम को, आज अजय भैया का बर्थडे भी था, तो हमने पहले पूजा वूजा कर ली थी, खाना वाना खा लिया था। और उसके बाद तनुदी को बुलाया तो उनकी थोड़ी सी, उन्होंने कहा चलो मैं आ जाती हूँ केक कटिंग के टाइम पे, क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उनको फीवर भी था। तो यहाँ पे केक कट हो रहा है, लेट नाइट हमने केक कट किया था, 10 बज रहे थे शायद, उस टाइम हमने केक कट किया था। और आज पलक का भी बर्थडे होता है और हम पलक को भूल ही गए थे। हमारा मन, हम सोच रहे थे उसको बुलाएंगे बुलाएंगे और बिल्कुल ही भूल गए। केक कट करने के बाद याद आया, अरे यार पलक का भी बर्थडे था, उसको भी बुलाना था, तो वो हम भूल ही गए थे। और यहाँ पे हम केक कट, बहुत सारे रीजंस होते हैं। और केक कटिंग की हमने, मंजू पकड़ ले, क्या करूं मैं? मंजू पकड़ ले, मंजू पे क्या करूं? केक मुझे बताइए क्यों केक काटता विजेता चाकू तो ढंग से ले आते हैं। इसका नाइफ है ही नहीं, इसका वाला नाइफ कहाँ है? कर दो मैं। इनकी पैंट, चलो दब जाएगा, नहीं तो सिलाई तो मार करो। अब इससे सिलाई से ये बढ़िया लगी, बीच में जो ना ये अभी तो सिलाई अलग दिखाई देगी, कहाँ ये वो सिली है। अरे भाई केक कटवा लो। रेस मार के ना दबा के ये मम्मी सिलाई में लगे हुए हैं। मैं काट रहा हूँ। चलो स्टार्ट करो। ये भगवान इतना सब हैप्पी कर लो। केक उस मम्मी वो उसका होगा ये, हैप्पी बर्थडे। मम्मी निकालना कटोरी कटोरी कटोरी। भगवान जी तो सो गए। अब ये लो। फिर मैं केक खाऊंगा। मेरी प्लेट ये वाली है। हाँ अरे नहीं ये वाली है मेरी। मिसी खिलाओ केक। अरे पलक को बुला लेते हैं, याद ना ले। रहा, उसका भी तो बर्थडे है, ध्यान ना रहा। लो तुम खिलाओ, मैं बना रही वीडियो। अरे लाली मेरी वीडियो में तो तुम आ रही हो। मम्मी खिलाओ, भगवान सबसे पहले केक मेरे मेरी को बनाना खिलाया है। जाए। भाई हमारी बनाओ। खिलाओ केक। हाँ मम्मा जी मैं भगवान हूँ क्योंकि सबसे पहला वेट वेट विश वेट सबसे वेट, पहला केक मेरे को बनाना है। हाँ वेट। हिला दे। ऐसे रख दिया। तुझे भी खिलाऊंगी। नहीं मैं तो खा लिया। ले। विशु ऐसे नहीं करो। विशी हट जा। दे तुम्हें। पापा बोल रहे थे। ये हाँ पापा जी वेट। मेरी रोटी रख दी। ले पापा को नाम को दे। इधर से काट दे। ये मेरी प्लेट है। फिर तुम सामने चली गई। ला मम्मा। किसे देगी अभी? ला मम्मा। आ गया। मम्मा मैं आधी आधी आ रही ऐसे हूँ, मत खिलाओ। आधी आ रही हूँ। कोई बात नहीं, जितनी आ रही उतनी। मम्मा ये आपने कैसा केक बनवाया है?
जैसा कम ना ही लड़का देख कौन ये बिसो क्या जैसा कम ब्लॉग में दूं तन्नू दी मम्मा तो खिला चम्मच दे दो चम्मच उठी है इसकी ये मैंने कर दिया कल वाला केक तो बहुत डार्क है यार हैप्पी बर्थडे टू यू कोई पागल बताया तुम लोग बना रहे काट देना ने वाला सीन मम्मा जी कल वाला केक चमनप्राश जैसा लग रहा था। अच्छा अब कैसा लग रहा है वो तो ऑनलाइन मंगाया था। चलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय पूरा व्लॉग देखने के लिए।